Jai Mata Di friends, today we are going to talk about Cornelius by William Shakespeare, a play or you can say a famous tragedy. तो ये विलियम शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडीज़ हैं कॉर्नेलियस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे भी मैंने वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू सी आई विल सेंड यू लिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इसमें इस ट्रेजेडी में क्या होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल की कॉरियोलेनस जो टाइटल है वो किस तरीके से मिला है। तो एक पर्सन है, उसको सरनेम मिला है, एक टाइटल मिला है कॉर्नेलियस। वो किसको मिला है? जो जिसकी पूरा ये जो प्ले है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो है कैयस मार्टियस। उसी को ये सरनेम मिला है कॉर्नेलियस, क्योंकि इसने वोल्सियन की एक सिटी है उसको डिफीट किया था, उसको हराया था, इसलिए इसको ये टाइटल मिला है। और ये दिस प्ले इज़ रिटन बिटवीन 1605 1608। और इसकी बात करें तो ये रोम में इसकी जो सेटिंग है वो रोम में है, अर्ली रोम में। कि उस टाइम पे जो वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे ढंग से डेमोक्रेसी भी नहीं थी, तो ढंग से ये भी नहीं कह सकते कि आप एरिस्टोक्रेटिक ही मानते थे। कि मतलब एरिस्टोक्रेसी तो थी, मतलब लोग दो चीज़ों में डिवाइड थे, एक तो पार्टिशियंस थे, एक प्लीबियंस थे। पार्टिशियंस मतलब एरिस्टोक्रेटिक्स और प्लीबियंस मतलब कॉमन पीपल जो पुअर होते थे। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इस तरीके से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये था कि क्लास जो थी कि एरिस्टोक्रेट जो हैं वही रूल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे रूल्स भी थे जिसमें पब्लिक की वोटिंग मायने रखती थी। तो इसी के साथ हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो कैयस मार्टियस जो हैं एक रोमन जनरल हैं और उनको ये टाइटल मिला है कॉर्नेलियस। एक कैरेक्टर है मैनियस एग्रिप्पा जो सेनेटर हैं रोम के, और ये भी एक एरिस्टोक्रेट हैं और ये फ्रेंड ऑफ कॉर्नेलियस हैं। कॉमिनियस नाम का एक और पर्सन है, ये भी एरिस्टोक्रेट है और फॉर्मर कॉन्सल होता है, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। मतलब ये सब उसकी तरफ होते हैं, कॉर्नेलियस की तरफ। टिटस लाटिस जो हैं ये एक ओल्ड रोमन नोबलमैन हैं। वोलुमिया जो है वो कॉर्नेलियस की मदर हैं। विर्जिलिया जो है वो कॉर्नेलियस की वाइफ हैं। यंग मार्टिस जो है वो कॉर्नेलियस के सन हैं। वलेरिया नाम की एक चेस्ट लेडी है, आप कह सकते हो नोबल वुमेन है रोम की, और ये कॉर्नेलियस फैमिली की फ्रेंड है। सिसिनियस वैलुटस जो है वो एक ट्रिब्यून है, ये दोनों ही ट्रिब्यून हैं, सिसिनियस और जूनियस ब्रूटस, ये दोनों ही ट्रिब्यून हैं। आप ये कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने इनको इलेक्ट किया है। जो ट्रिब्यून्स इलेक्ट किए हैं इनमें से ये दो बहुत मेजर रोल है इनका प्ले में, तो हम बात करेंगे बाद में। तो कॉमन पीपल मतलब प्लीबियंस ने इनको इलेक्ट किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और टूलियस ऑफिडियस, तो हम टूलियस ऑफिडियस के नाम से इसको प्ले में हम बोलेंगे, जो जनरल है वोल्सियन आर्मी की। तो यहाँ पे रोमन और वोल्सियन जो आर्मी है, जो इटली की आर्मी है, इनमें काफ़ी एनिमीज़ हैं ये और लड़ाई करते रहते हैं। तो इस प्ले में क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले रोम की हम बात करें, जिस पे ये हमारा ये टाइटल है कॉर्नेलियस। इसमें सबसे पहले तो इस प्ले में 5 एक्ट्स हैं, और इन 5 एक्ट्स में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात चल रही है तो ये चल रही है कि सबसे पहले जब प्ले ओपन होता है तो जो लोग होते हैं वहाँ पे प्लीबियंस जो हैं, जो कॉमन जनता है रोमन की, वो काफ़ी परेशान है। क्यों है? क्योंकि उनको शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे दुश्मनी जो हो रही है, वॉर हो रहे हैं, और जो उन्होंने इकट्ठा किया होता है फूड, उनकी शॉर्टेज आ गई है। अब जो मिनेशिया एग्रिप्पा एक पॉपुलर एरिस्टोक्रेट है, वो काफ़ी कहता है, लोगों को समझाता भी और लोग समझ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो आप कह सकते हो प्रोटोगनिस्ट, तो क्या है इसकी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ कॉर्नेलियस। तो यहाँ पे ये जो हैं इनका कैरेक्टर इस तरीके का है कि बोल्ड ब्रेव तो हैं, लेकिन ये साथ ही साथ लोगों जनता का दिल नहीं जीतना जानते हैं, ना ये ढंग से उनसे बात करते हैं। इनका सिर्फ एक ही रूल है कि हम एरिस्टोक्रेट हैं। तो इसमें क्या है, हम एरिस्टोक्रेट हैं, और जो कॉमन पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो उनकी क्लास स्ट्रगल है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों को नाराज़ कर देते हैं यहाँ पे,
और दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, जो वोल्सियन आर्मी है तो वो काफ़ी दुश्मन है रोम की, और यहाँ पे युद्ध के लिए मतलब बार बार में वो फोर्सेस भेजता रहता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे उस आर्मी को लीड कौन कर रहा है, ये टुलियस एफिडियस। तो एफिडियस जो है वो जब लड़ाई करने के लिए आता है, मार्टियस की जो मदर है वो बाद में बताती हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो मार्टियस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेवली लड़ाई करते हैं और उनको डिफीट कर देते हैं, और ऑफिडियस की आर्मी को, वोल्सियन आर्मी को। और उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, स्पेशली उसकी मदर, और उसका मदर से काफ़ी अटैचमेंट भी होता है कॉर्लेनियस को। और उसके बाद में उसका नाम कॉर्लेनियस पड़ता है क्योंकि उसने उसको डिफीट किया था कोरियोली नाम की एक सिटी को, जो वोल्सियंस की सिटी थी, और उन्होंने काफ़ी ब्रेवली वहाँ पे लड़ाई की थी और उस सिटी को कोरियोली को जीता था, इसलिए सब इसको सरनेम दिया गया था कोरियोलस। अब यहाँ पे उसकी मदर काफ़ी खुश होती है और अपने बेटे की जो ब्रेवरी की है वो बातें कर रही होती है। अब दूसरी तरफ जो लोग हैं, वहाँ के एरिस्टोक्रेट जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीनेट है वो कह रही है कि अब है ना जो कॉर्लेनियस है इसको हमें बनाना चाहिए कौंसल। अब कौंसल बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि फुल्ली डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता की वोटिंग मायने रखती है। तो लोगों के लिए यहाँ पे कॉर्लेनियस के लिए लोगों की जो वोट हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है, और ही नीड टू सीक द वोट ऑफ द सिटीजन्स, आप ये कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वो बात करता है उस तरीके से लगता नहीं है कि जनता उसकी हेल्प करेगी, मतलब उसको वोट देगी। लेकिन वहाँ पे लोगों के सामने ले जाने के लिए उसको कहा जाता है कॉर्लेनियस को कि तुम्हें उनको एग्री करना चाहिए। तो वहाँ पे जाता भी है वो, लेकिन उसको मतलब अपनी ड्यूटी को निभाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, या फिर उसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं उनसे खुश हैं या नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। और अभी भी वो उसी तरीके से बात करता है जैसे उसने स्टार्टिंग में की थी, लेकिन बाद में जनता जो है उससे थोड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसने वो काफ़ी ब्रेवली लड़ाई की थी और उनको हराया था वोल्सियन आर्मी को। तो यहाँ पे जो वोटिंग देने के लिए जनता तैयार भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब बाद में पता चलता है कि जो सिसिनियस और जैसा मैंने बताया था ब्रूटस, तो सिसिनियस और ब्रूटस जो हैं, जो ट्रिब्यून्स हैं, कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने उनको याद दिलाया कि इन्होंने कैसा किया था जब तुम्हें फूड की शॉर्टेज हो रही थी, किस तरीके से रिएक्ट किया था, तो ये क्या सच वाकई तुम्हारे वोटिंग के लायक है। तो इस तरीके से उनको जब समझाता है तो जो जनता है वो डिनाई कर देती है, वो नहीं वोट देने के लिए तैयार होती है। उनकी जो मदर होती हैं कॉर्नेलियस की, वो भी काफ़ी कहती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं तैयार होते हैं प्लीबियंस, और उल्टा उनको क्या करते हैं कि रोम से बैनिश करने की तैयारी हो जाती है। उनको सब कुछ याद आ जाता है कि ये कौंसल बनने के लायक नहीं है। अब यहाँ पे जो है कि दूसरी तरफ क्या होता है कि अब जब बैनिश किया जाता है मार्टियस को, तो मार्टियस मतलब कॉर्नेलियस को, तो वहाँ पे उसको और कोई भी नज़र नहीं आता। वो सोचता है कि मुझे वोल्सियन सिटी ही चले जाना चाहिए, और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके एनिमीज़ काफ़ी खुश हो जाते हैं। एनिमीज़ जो हैं वहाँ पे, क्योंकि रोम में सबसे बड़ी जो पावर थी वो तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। ऑफिडियस भी बहुत खुश होता है, और यहाँ पे जेलेसी के मारे कि वो जो जनता ने मुझे निकाला है, तो कॉर्नेलियस कहता है कि रोम के ऊपर हम अटैक करेंगे मिलकर। तो इस चीज़ पे ऑफिडियस और भी खुश होता है और वो तैयारी भी कर लेते हैं। अब वो जब तैयारी करते हैं, यहाँ पे पीछे से जो जनता होती है, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि चलो कॉर्नेलियस एक अच्छा जनरल नहीं था और वो कौंसिल और बनने की तैयारी कर रहा था, तो मतलब उसके लिए ये सही नहीं था, क्योंकि हम उसे लाइक नहीं करते थे, वो हमारे बारे में सोचता नहीं था। लेकिन उनकी जो खुशी थी वो तब तक की थी जब तक उनको ये नहीं पता चलता है कि ऑफिडियस उनको वापस से चैलेंज करने आ रहा है रोम को, और साथ में उसके साथ में कॉर्नेलियस भी है। अब उनका जो डर है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो उनके सीनेटर्स होते हैं जो उनका साथ देते हैं पहले, और उनको समझाने के लिए काफ़ी नोबल मैन हैं, काफ़ी अच्छे हैं, वो कॉमिनियस और मैनेनियस, वो दोनों जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने रोम के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉर्नेलियस कुछ भी नहीं सुनता, उनको रिजेक्ट कर देता है। बाद में वो जो सीनेटर्स हैं वो सोचते हैं कि इनकी मदर को, इनकी वाइफ को और इनके बेटे को भेजना चाहिए, ताकि वो समझे इस बात को कि हमें रोम के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, यू आर ए रोमन।
तो वो जब उनकी जो मदर है वोलूमिया, उनकी वाइफ विर्जिलिया और उनका बेटा यंग मार्टियस जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो मदर है वो समझाती हैं। तो एट लास्ट जैसा कि मैंने बताया कि वो अपनी मदर से बहुत अटैच्ड था, तो और उसकी मदर को भी बहुत पसंद था कि उसका बेटा कितना ब्रेव है, और यहाँ पे वो समझाती है और वो कहीं ना कहीं एग्री भी हो जाता है पीस के लिए। लेकिन अब ऑफिडियस को जो कहा है वो इस तरीके से ट्रीट करेगा कि पहले तो तुम आए हमारे पास में, ठीक है, फिर तुमने ये भी कहा कि रोम के ख़िलाफ़ हम लड़ाई करेंगे, ठीक है, लेकिन अब तुम लास्ट मोमेंट पे अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें, मदर ने कन्विंस कर लिया है, तो इसमें इन लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी। और यही चीज़ उसको भी लगता है कि मुझे समझानी चाहिए। तो कॉर्लेनियस अपने जो बाकी के जो पर्सन हैं उनके साथ में जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है ऑफिडियस को। लेकिन ऑफिडियस को पता है कि ये ब्रेव है, अच्छा इंसान है, लेकिन यहाँ पे ऑफिडियस को ये भी लगता है कि जब ये यहाँ पे रह रहा था हमारे साथ, वोल्सियन आर्मी पे भी काफ़ी इसका रुतबा है कि सब लोग इसको लाइक करने लगे हैं, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ इसने जो बात बोली थी वहाँ से भी हट गया और ये अब एक ट्रीटी चाहता है, एक संधि चाहता है दोनों के बीच में, वोल्सियन आर्मी के बीच में और रोमन आर्मी के बीच में। तो वो अब उसको ऑफिडियस को मंजूर नहीं है और वो इन एंगर उसको मार देता है, कि मतलब अपने वॉरियर्स के साथ में मिलकर कॉर्लेनियस को मार देता है। और इस तरीके से एंड होता है कॉर्लेनियस का। उसको पता है ऑफिडियस को कि ये एक ब्रेव सोल्जर था, ब्रेव जनरल था, तो लास्ट में उसको रिग्रेट भी होता है जो उसने किया है उसके लिए, और लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इसने हमें धोखा दिया है और हमें अब संधि के लिए कह रहा है कि दोनों के बीच में, जबकि हम अटैक करने वाले थे रोम पे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, सो इट इज़ अ ट्रेजेडी अबाउट कॉर्लेनियस means Caius Marcius. So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you friends.